अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया मैथमेटिकली। अब हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकली, कि अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो उसे हम कैसे शो करेंगे। तो बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं और जो प्राइस होती है वो इनविजिबल हैंड मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस डिसाइड करती हैं। तो ग्राफिकली मार्केट इक्विलिब्रियम सिंपली क्या है कि हम लोगों ने पहले डिमांड का कर्व अलग पढ़ा, फिर हम लोगों ने सप्लाई का कर्व अलग पढ़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या किया है कि डिमांड एंड सप्लाई के दोनों ग्राफ्स को कंबाइन किया है। ये हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप है, ये डिमांड का ग्राफ है, और ये हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है, ये सप्लाई का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को एक ही कर्व के अंदर ड्रा किया, एक ही ग्राफ के अंदर ड्रा किया। तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, और जो वैल्यू डिमांड की है वही वैल्यू सप्लाई की है, और इसके अगेंस्ट ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे लिखा करेंगे। तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट हो रहे हैं वहाँ पर आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम है। इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा तो वहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, या तो वहाँ पे शॉर्टेज होगा या वहाँ पे सरप्लस होगा। तो अब हम शॉर्टेज और सरप्लस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सरप्लस क्या है? सरप्लस का मतलब ये है कि एक चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल ज़्यादा है, यानी कि उसकी सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उसके बायर्स कम है, उसको खरीदने वाले कम है, तो इसका मतलब वो चीज़ मार्केट के अंदर सरप्लस में है। शॉर्टेज या डेफिसिट, शॉर्टेज या डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर मार्केट के अंदर बायर्स यानी कि खरीदने वाला यानी कि उसके जो डिमांडर हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो उसके सप्लायर्स होते हैं उसको सेल करने वाले होते हैं वो कम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम शॉर्टेज कहते हैं। ठीक है, अब इसी को ज़रा हम ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कि ये आपके पास जो रेड लाइन है ये सप्लाई की है, पॉजिटिव स्लोप, और ये हमारे पास डिमांड की है जो ब्लू लाइन है, नेगेटिव स्लोप। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस 5 है, और सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस 500 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 5 है। अब इस पॉइंट के अलावा, इस प्राइस के अलावा जो भी प्राइस सेट होगी वो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेगी, वो सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस से नहीं जनरेट हुई होगी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक प्राइस लेते हैं ये वाली। अब ये जो प्राइस है 600, ये इक्विलिब्रियम प्राइस वाली नहीं है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है, लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी लर्निंग के लिए हम देखना चाहते हैं कि इस पे फिर होगा क्या। जब आपकी प्राइस 500 से 600 हुई है, प्राइस बढ़ गई, तो इस प्राइस के ऊपर यानी कि 600 के ऊपर जो आपकी इसी लाइन को अगर आप आगे लेकर आएँ तो आपकी डिमांड ये है, और इसी को आगे लेकर आएँ तो आपकी सप्लाई ये है। यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से अब आपकी डिमांड 4 पे आ गई, और प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी जो सप्लाई है वो 6 पे आ गई। तो प्राइस बढ़ गई है, तो हमें बाय रूल पता है जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सही साबित हुई। प्राइस बढ़ी, डिमांड 5 से कम होकर 4 पे आ गई, प्राइस बढ़ी, सप्लाई 5 से बढ़ के 6 हो गई। अब एक चीज़ मार्केट के अंदर सिंपल हम देखते हैं कि 6 लोग उसको बेचने वाले हैं, 4 लोग खरीदने वाले हैं, तो सप्लायर ज़्यादा हैं, डिमांड कम है। तो जब सप्लायर ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये सरप्लस है। अब अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो सेट हो, ये यानी कि 300 है, तो इस प्राइस के ऊपर अगर इसको हम आगे लेके जाते हैं तो ये जो रेड लाइन है ये सप्लाई की है। इस प्राइस के ऊपर सप्लायर इतना विलिंग है अपनी चीज़ को सेल करने के लिए यानी कि सप्लाई करने के लिए, और इसी प्राइस को अगर हम आगे लेके जाएँ तो ये डिमांड की लाइन आ गई है, डिमांड को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है। तो 300 के ऊपर इस प्राइस के ऊपर जो सप्लाई है वो 3 की है, और 300 के ऊपर जो डिमांड है वो 7 की है। अब प्राइस 500 से 300 पे कम हुई है, तो बाय रूल हमें पता है जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो प्राइस के कम होने की वजह से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी 5, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो सप्लाई है वो 5 से कम होकर 3 हो गई है। यानी कि प्राइस कम हुई है तो सप्लाई कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। और जब आपकी प्राइस 500 से 300 पे आई है तो आपकी डिमांड 5 से बढ़ के 7 पे चली गई है, क्योंकि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। अब एक चीज़, इस प्राइस के ऊपर 300 के ऊपर मार्केट में सेल होने वाली 3 है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर जो खरीदने वाले हैं वो 7 लोग हैं। खरीदने वाले 7 हैं, बेचने वाले 3 हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम शॉर्टेज कहते हैं, यानी कि डेफिसिट कहते हैं।